जब मैंने शेयर मार्केट की जर्नी स्टार्ट की थी तो उस समय जैसे सबके साथ होता है कि शुरू में पैसे बनते हैं, बट उस समय जब मैंने पीएनएल में अपने जाके देखा तो वहां पे देखा कि ये तो 0 रुपए है, यानी कि यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो सारा गायब हो चुका। तो मैंने रियलाइज किया और नीचे जाके जब देखा तो वहां पे देखा तो ट्रांजेक्शन चार्जेस और जो टैक्सेस होते हैं वो इतने ज़्यादा थे कि वो मेरे सारे प्रॉफिट ले जा चुका था। और तब मुझे समझ में आया कि एक शेयर की खरीद बेच में एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कई इंस्टीट्यूशन और एंटिटी इन्वॉल्व होती हैं और वो पूरे प्रोसेस को करती हैं। और मैं क्या कर रहा था कि पूरे दिन खरीद बेच कर रहा था, जिसकी वजह से वो चार्जेस जो ट्रांजेक्शन चार्जेस होते हैं वो इंक्रीज होते जा रहे थे, बढ़ते जा रहे थे, और जिसकी वजह से मेरे प्रॉफिट उधर गायब हो गए। तो हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक शेयर की खरीद बेच का क्या पूरा प्रोसेस होता है और कौन कौन से इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उनका रोल क्या होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। शेयर की खरीद बेच करने के लिए आपको पहले अकाउंट खुलवाना पड़ता है किसी ब्रोकर के पास, और वो ब्रोकर आपको ऐप और वेबसाइट देता है जहां इसके थ्रू आप जाके वहां पे बाय सेल कर सकते हैं किसी स्टॉक को, और वहां पे ऑर्डर अपने लगा सकते हैं कि कितने क्वांटिटी में आपको बाय करना है, कितने क्वांटिटी में आपको सेल करना है। और साथ में ब्रोकर आपको पीएनएल रिपोर्ट यानी कि क्या प्रॉफिट हुआ, क्या लॉस हुआ, और सब कुछ आपको लाइव डेटा हो गया कि कितने मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है, किसी स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है, ये सारी डिटेल आपको वहाँ पे देता है ताकि आप बाय सेल कर सके। और उसके बाद जब आप ऑर्डर लगा देते हैं तो वो सारे ऑर्डर्स को वो एक्सचेंज को भेजता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसके बदले ये सारे सर्विसेज के बदले अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग ब्रोकर्स होते हैं। मेनली ब्रोकर 3 तरह के हैं। पहले ब्रोकर होते हैं ट्रेडिशनल ब्रोकर, जो कि थोड़े से हाईयर चार्जेस लेते हैं बट आपको उसके बदले थोड़े से कुछ प्रीमियम सर्विसेज देते हैं। दूसरे होते हैं डिस्काउंट ब्रोकर, जैसे जरोधा, धन, फायर्स। इन सारे ब्रोकर्स का चार्ज थोड़ा कम होता है इन सब के मुकाबले। और लास्ट में आते हैं जीरो ब्रोकर, जो कि अभी लेटेस्ट में ही स्टार्ट हुए हैं, जो कि आपसे 0 चार्ज लेते हैं अपने ब्रोकरेज का। तो ये 3 तरह के मेनली ब्रोकर्स होते हैं, और ये सारे एक्सचेंज को आपके ऑर्डर जो कि आपको बाय सेल करना है वो सारे डेटा आपका एक्सचेंज पे भेजते हैं। नाउ सेकंड आता है एक्सचेंज। एक्सचेंज क्या करता है कि आपके सारे आए हुए ऑर्डर्स को दूसरे ऑर्डर्स के साथ मैच करता है। मान लीजिए आपने किसी XYZ स्टॉक को 100 रुपए में खरीदने को ऑर्डर डाला है, तो वो मैच कराता है कि कोई ऐसा सेलर है क्या जो कि 100 रुपए में उस चीज को सेल कर रहा हो, और जब मैच हो जाता है तो उन दोनों को ट्रेड करवाता है और वहां पे एक्सचेंज होता है। इसीलिए इसको बोलते हैं स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है मेनली, NSE एंड BSE। NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एक बार जब ये बायर एंड सेलर मैच हो जाते हैं, उनके प्राइस मैच हो जाते हैं, तो वहां पे जब ट्रेड होता है उसके बाद थर्ड स्टेप आता है जो कि आता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का रोल ये होता है कि जब भी ट्रेड होता है 2 पार्टी के बीच में, तो इसका काम होता है कि इंश्योर करे कि इसका पैसा पहुंच चुका है, यानी कि बायर ने पैसा पे किया है और सेलर ने उस शेयर को वहां पे बायर को पहुंचाया है। तो ये काम होता है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का। इसके बाद एक और आता है जिसका नाम होता है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है? एक तरह से बैंक अकाउंट की तरह होता है। जैसे आप किसी बैंक में अपना पैसा रखते हैं, उस तरह शेयर्स जो होते हैं वो भी डिपॉजिटरी में रखे जाते हैं। इंडिया में मेनली 2 डिपॉजिटरी है, एक है CDSL और एक है NSDL। NSDL जो है वो NSE का है और जो CDSL है वो BSE का डिपॉजिटरी है जहाँ पे शेयर्स रखे जाते हैं। ना इन सब के अलावा एक और एंटिटी है जो कि एक बड़ा रोल इसमें प्ले करता है, वो होता है सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इसका रोल होता है कि जो भी इसमें इन्वॉल्व है शेयर मार्केट में, यानी कि इन्वेस्टर्स और अदर इंस्टीट्यूशन, सबको सिक्योरिटी देना और सबके लिए लॉज बना के रखना और पूरे मार्केट को रेगुलेट करना। सो एक शेयर के खरीद बेच में ये पूरी सारी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और पूरे प्रोसेस से होके गुजरता है, तब जाके आपका एक शेयर की खरीद बेच होती है। नाउ अब आप समझ गए हैं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना ही क्यों है, तो इस वीडियो को जरूर देखें।